सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज प्रसंग लेते हैं बानी संत चरणदास जी। क्या कहते हैं चरणदास जी? गुरुदेव हमारे आओ जी। ये संत परंपराओं में गुरु का बड़ा महत्व होता है और सिखों के तो जो गुरु परंपरा है उसमें एक गुरु के बाद दूसरा, ये सभी जगह है जहाँ पे भी गुरु परंपरा है तो उसको वही महत्व दिया जाता है, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु। तो गुरुदेव हमारे आओ जी, हे गुरुदेव पधारिए। बहुत दिनों से लगो उमाहो आनंद मंगल लाओ जी। बहुत दिनों से लगो उमाहो, बहुत दिनों से उम्मीद लगा रखी है, आनंद मंगल लाओ जी। अतः हमारे जीवन में आनंद और मंगल लेकर आओ। अध्यात्म का मार्ग का मतलब ही है, जीवन में जब तक आनंद नहीं है, सुख नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आध्यात्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य यह है कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं सुखपूर्वक गुजरते हैं। कठिनाइयां आपको बहुत परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि कठिनाइयों से भी व्यक्ति निखरता ही है और वो आध्यात्म के मार्ग पे ही ये बात समझ में आती है। तो बहुत दिनों से लगी उमा हो आनंद मंगल लाओ जी। बहुत दिनों से उम्मीद लगा रखी है, इसलिए मेरे जीवन में आनंद और मंगल लेकर के आओ। पलकन पंथ बुहारू तेरो नैन परे पग धारो जी। पलकन पंथ बुहारू तेर, हर समय पलकें आप ही की दीदार के लिए लगी रहती हैं, हर समय पलकें आप ही को निहारती हैं। नैन परे पग धारो जी, किस समय मेरे नैनों के सामने आपके प्रकट होगे, आपके कदम पड़ेंगे। ये भक्ति का रस है। बाट तिहारी निस दिन देखूं हमरी ओर निहारो जी। बाट तिहारी निस दिन देखूं, हर रोज तुम्हारी बाट देखता हूं, हर रोज तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। हमरी ओर निहारो जी, और हमारी ओर निहारो मतलब हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि डालो, हमारे पर कृपा करो। करूं उछाह बहुत मन सेती आंगन चौक पुराऊं जी। करूं उछाह बहुत मन सेती, यानी मन में मेरे में बड़ा उत्साह है। बहुत मन सेती, करूं उछाह बहुत मन सेती, मन में हर समय आपके प्रति बहुत उत्साह रहता है। आंगन चौक पुराऊं जी, पूरा आंगन से लेके चौक तक सब कुछ आप ही के इंतजार में सजा रखा है। क्रियाशीलता में भी जो है ना, व्यक्ति आध्यात्म की उन्मुक्तता होती है उसके कार्यों में भी हमेशा, और ये फिर उस शैली में उतर आता है, शब्दों की शैली में। तो वही कह रहे हैं चरणदास जी, करूं उछाह बहुत मन सेती, के मन में हर समय बहुत उत्साह रहता है। आंगन चौक पुराऊं जी, और घर आंगन चौक सब आप ही के इंतजार में सजा रखा है मैंने। करूं आरती तन मन बारूं, बार बार बल जाऊं जी। करूं आरती तन मन बारूं, आप ही की आरती करता हूं। और तन मन बारू मतलब मेरा तन और मन, शरीर से क्रियाशीलता और मन से चिंतन सब आप ही को समर्पित है। जो कहते हैं तन मन बारू,
अगर आपके क्रियाशीलता में भी उसका चिंतन है और मन में भी उसका चिंतन है, तो इसी का तात्पर्य कहलाता है तन मन वारू। करूँ आरती तन मन वारू, आपकी आरती करूं और तन से और मन से आप ही का चिंतन करूं, बार बार बल जाऊं जी, और बार बार आप ही के शरणागति होता रहूं। बार बार बल जाऊं का मतलब ये है शरणागति। कभी बीच में मन में जो है ना ऐसा आता है विरोधाभास कि कुछ नहीं मिल रहा, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन फिर से आपके अंदर ये भाव जगते हैं। ये मनोदशा बदलती रहती, होती रहती है, इसमें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्णय एक बार अच्छा होना चाहिए कि हाँ मैंने अध्यात्म का मार्ग चुन लिया है तो मैं इस पर ही चलूंगा, बस ये इतना ही पर्याप्त है। फिर उतार चढ़ाव ये बहुत से आते रहते हैं। तो करूँ आरती तन मन वारू, बार बार बल जाऊं जी, बार बार अगर मेरा मन इधर उधर जाए तब भी मैं आप ही की शरणागति में लगाता रहूं। दे पे करमा शीस नवाऊं, सुन सुन बचन अघाऊं जी, दे पे करमा शीस नवाऊं, आपकी परिक्रमा करके शीस झुकाऊं, सुन मुन बचन अघाऊं जी। ये परिक्रमा का तात्पर्य क्या होता है? परिक्रमा देखो किसी चीज की कहते हैं ना, परिक्रमा किसकी लगाई जाती है कि मूल में कोई चीज है। तो मूल में क्या होता है? जिस भी चीज की हम परिक्रमा करते हैं, एक तो परिक्रमा फिजिकली होती है, एक चिंतन से परिक्रमा होती है। तो चिंतन से तो आपका विचार किसी मूल उसको लेके, उद्देश्य को लेके जब चिंतन करता है, उसको कहते हैं मनसा परिक्रमा। और एक फिजिकल परिक्रमा होती है जो कि ये मठ मंदिर से संबंधित जो लोग करते हैं, तो उसमें मूल में कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई समाधि स्थल है उसकी परिक्रमा करेंगे, या किसी को विशेष मान्यता है, मंदिर में भी हम जो परिक्रमा करते हैं। तो क्यों की जाती परिक्रमा? दरअसल मूल में आप उस विषय को रखते हैं। इस यही परिक्रमा का अर्थ है कि आप जिस विषय को मूल में रख रहे हो उसी के गुणों से ओतप्रोत आपका जीवन हो जाए, ये होता है परिक्रमा का अर्थ। तो दे परिक्रमा शीस नवाऊं, और उस समय आपका चिंतन उधर ही रहता है, शीस नवाऊं। और परिक्रमा के बाद जो है ना फिर आप जो है ना शीस नवाते हो, दे परिक्रमा शीस नवाऊं। इसे कहते हैं एक परिक्रमा देने का मतलब एक उपलब्धि जैसी कर ली। तो दे परिक्रमा शीस नवाऊं, सुन सुन बचन अघाऊं जी। और सुन सुन बचन अघाऊं जी यानी आप ही के उन जो ना विचारों से हर समय ओतप्रोत रहूं, संतुष्ट होना। अघाऊं का मतलब होता है संतुष्ट। सुन सुन बचन, इसीलिए तो स्वाध्याय की भी बात कह दी है, बार बार उसी का चिंतन करो, उसी से जुड़े स्वाध्याय में रत रहो। सुन सुन बचन अघाऊं जी, क्योंकि बार बार उसी प्रकार के शब्द आपके अंतःकरण में गूंजेंगे हर समय, तो वैसी ही फिर वृत्ति बननी शुरू हो जाती है। भक्ति की वृत्ति ऐसे ही बनती है। तो सुन सुन बचन अघाऊं जी, और आप ही के उन बार बार वचनों को सुन के हर समय जीवन में उत्साहित रहूं, पवित्र बना रहूं। गुरु सुखदेव चरण हूं दासा, दर्शन माहि समाहूं जी। गुरु सुखदेव चरण हूं दासा। अब इसमें जो है ना गुरु परंपरा है, तो चरणदास जी के गुरु थे सुखदेव जी। तो गुरु सुखदेव चरण हूं दासा। अच्छा, गुरु के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वो यही होता है। गुरु ने जो तुमको मार्गदर्शन किया होता है, गुरु ने तुमको शिक्षा दीक्षा दी होती है, गुरु ने तुमको प्रेरणाएं दी होती हैं, आध्यात्म में चलने के जो है ना मार्गदर्शन किया होता है, ये सब वह चिंतन फिर आता है। तो इसीलिए गुरु के प्रति अहोभाव उत्पन्न होता है। तो वही सुखदेव जी, ये चरणदास जी क्या कहते हैं? गुरु सुखदेव चरण हूं दासा। गुरु, ये चरणदास है गुरु सुखदेव आपके चरणों का दास है।
दर्शन माहे समाऊं जी। और दर्शन माहे समाऊं जी मतलब आपके दर्शन में एक रस हो जाऊं। दर्शन माहे समाऊं जी, दर्शन कोई प्रतिबिंब भी है, यहां तक कि महापुरुष की किसी की मूर्ति जिसका आप चिंतन करते हो उसकी तरफ भी आप देखोगे ना, तो उसके गुण स्वभाव एकदम से आपके मन में जो है ना जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो गुरु सुखदेव चरण हूं दासा, दर्शन माहे समाऊं जी। आपके दर्शन से अपने जीवन को कृतार्थ करूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ ये प्रसंग पूरा होता है। तो चरणदास जी की आप ये काफ़ी अच्छी पंक्तियां हमने पूरी की। मुझे उम्मीद है पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।